हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक सेपरेशन टेक्निक है ना। इसको हम प्रैक्टिकल क्लास में भी कर रहे हैं और आपने बीएससी में भी किया होगा। क्रोमेटोग्राफी चैम्बर आपकी लैब में होगा, आपने देखा होगा उसको। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम लैब के अंदर करते हैं, और भी अलग अलग टाइप्स की, एक ही पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं होती, और भी अलग अलग टाइप्स की क्रोमेटोग्राफीज होती है, उसे हम देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। क्रोमेटोग्राफी वर्ड ग्रीक वर्ड क्रोमा, जिसका अर्थ होता है कलर, एंड ग्राफ टू राइट। कलेक्टिव टर्म इसको कहा गया है लेबोरेटरी टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। द मिक्सचर इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड, इन अ fluid or liquid is called mobile phase, which is carries it through a structure holding another material, it's called stationary phase। तो यहाँ पे दो फेज हैं, एक है मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। हम इस दो फेज को ही लेके चलेंगे। सारी जितनी भी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, आपको दो ही टर्म यूज रखनी है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल जो रन करेगा तो मोबाइल फेज है ना, मोबाइल है, गति है। स्टेशनरी फेज जो कि एक जगह स्थिर है, वो स्टेशनरी फेज है। दो लेके हम टर्म्स चलेंगे। सो सेपरेशन टेक्निक्स है ये। और सबसे पहले कलर राइटिंग क्रोमेटोग्राफी को रशियन साइंटिस्ट हैं मैकेल, उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। और उन्होंने किसको सेपरेट किया था? प्लांट पिगमेंट, क्लोरोफिल्स वगैरह जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं ना, उनको इन्होंने सेपरेट किया था। प्रिंसिपल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस सेपरेटेड डिजॉल्व इन अ लिक्विड और गैस, दोनों। मोबाइल फेज में हम लिक्विड भी ले रहे हैं, अभी तक तो हमने लैब में देखा कि लिक्विड ही लेते हैं, पर गैस भी मोबाइल फेज में ले सकते हैं। ये मैकेल हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स किसका आधार क्या है। फर्स्ट इज द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये होती है 5 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, किसके आधार पे? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के इंटरेक्शन के आधार पे। और स्टेशनरी फेज की शेप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द स्टेशनरी फेज। इसमें भी प्लेन शेप का अगर है तब तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। और अगर स्टेशनरी फेज हमारी कॉलम शेप की है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी HPLC एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हमारे जो कोर्स में है हम उन्हीं को क्रोमेटोग्राफीज को देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है ये फॉलिन एंड बेल्ट ने इसको खोजा था। ठीक है, अमीनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए बहुत अच्छी क्रोमेटोग्राफी है ये। इसमें एब्जॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज के स्थान पे हम आयन एक्सचेंज रेजिन, जेल मैट्रिक्स एग्रोस, सेल्यूलोज, ठीक है, और कोई न्यूट्रल सब्सटेंस जो है एज अ बीड फॉर्म में, मोती बीड फॉर्म में इसको हम यूज में लेते हैं। यहाँ हमारे पास इन दिस टेक्निक यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। जो चार्ज पार्टिकल हैं, आयन यानी कि चार्ज पार्टिकल जो हैं, उनको सेपरेशन के लिए यूज में लाई जाती है। इसमें स्टेशनरी फेज एक प्रकार के चार्ज वाला होगा, या तो कैटायन एक्सचेंजर होगा या एनायन एक्सचेंजर होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज आयन कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग सॉल्यूशन ऑफ कैरिंग सोडियम आयन। सो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होंगे वो चार्ज प्रोटीन जो है वो किससे ऐड हो जाए, किससे जुड़ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज बीड से। इससे सेपरेट हो गए आयंस, तो ये आयन एक्सचेंज हो गए। और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो दूसरे आगे चले जाएंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमन क्रोमेटोग्राफी टाइप जो है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और लैब में हम इसी को यूज करते हैं। इसके लिए हम जो पेपर लेते हैं उसे कहते हैं फिल्टर पेपर या वॉट्समैन पेपर नंबर 1, है ना। वॉट्समैन पेपर नंबर 4 भी है। फास्ट फ्लो के लिए, फॉर द फास्ट फ्लो, ये लिख लेना, फास्ट फ्लो के लिए वॉट्समैन पेपर नंबर 4 यूज किया जाता है, और 1 को भी हम यूज कर सकते हैं, पर हम लेबोरेटरी में 1 यूज करते हैं। ये जो वॉट्समैन पेपर नंबर 1 है, इसका कॉम्पोजिशन आप लिख लेना, अल्फा सेल्यूलोज है, 98 to 99% अल्फा सेल्यूलोज एंड बीटा सेल्यूलोज, और सॉल्यूट मटेरियल जो होता है। इसको, ये मिश्रण को बहुत अच्छी तरीके से पृथक करता है। ब्रिटिश क्रोमेटोग्राफी
इसको कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, शुगर, वो आसानी से इसको पृथक कर लिया जाता है। ओके, और इसमें नायलॉन, टेफलॉन और भी अगर कोई स्पेशल फंक्शन के लिए अगर हमने लेना है ना, तो उसमें पेपर किससे, नायलॉन का पेपर, टेफलॉन का पेपर, वो भी बनाया जाता है, वो भी आता है। क्लोरोफिल्स वगैरह इसको अलग कर लिया जाता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है हमारे पास, डायग्राम में हम देखते हैं। ये एक हमारा क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, ग्लास का बना हुआ होता है। हमारा जो पेपर है, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करें तो स्ट्रिप फॉर्म में पेपर लेंगे, स्ट्रिप काट लेंगे। आपने इसको अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने फॉरसिप से पकड़ के इसको इस पेपर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में हैंग कर देंगे, लटका देना है। लेकिन इसका एक सिरा तो ऊपर क्लिप पे लगाना है, दूसरा सिरा आपको इस मिक्सचर के अंदर डिजॉल्व इमर्स कर देना है, भिगो देना है, डुबो देना है। ओके, और ये आपका स्टेशनरी फेज है पेपर, और ये आपका मोबाइल फेज है जो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में हमने किस किस का मिक्सचर लिया है, अगर हम अमीनो एसिड्स के लिए लेते हैं तो हमारे पास मिक्सचर क्या है, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड द वाटर, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ये रहेगा हमारा मोबाइल फेज। और हमको सैंपल कैसे दिखाई देंगे, ये स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जब हम इसको हैंग कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो धीरे धीरे 3 से 4 घंटे में या उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है, ये रन करना स्टार्ट करेंगे ऊपर सब्सटेंस, और हमें दूसरे दिन स्पॉट्स नजर आएंगे। अगर ये कलरफुल सब्सटेंस है तब तो हमें स्पॉट्स नजर आ जाएंगे कलरफुल, अगर न कलरलेस है तो ये हमें निनहाइड्रिन से, निनहाइड्रिन डेवलपिंग करने के लिए लोकेशन रिएजेंट निनहाइड्रिन इसमें हम यूज करेंगे। कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मूवमेंट किस पे कर रहा है, मूव कैसे करें, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करते हैं। नाउ एक आता है हमारा आरएफ वैल्यू। क्या आरएफ वैल्यू क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उनके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसके रेशियो को कहते हैं आरएफ वैल्यू। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को, रेशियो ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसे कहा जाता है। और आरएफ का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। ओके, नेक्स्ट इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये इजेम, लोव और विलियम्स ने इसको, मार्टिन भी थे इसमें, इन्होंने इसकी खोज की थी। एब्जॉर्प्शन के सिद्धांत पे ये काम करती है। ये टेक्निक कॉलम और पेपर क्रोमेटोग्राफी दोनों के ही मिक्सचर है। अच्छा, इसमें कागज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के जगह हम इसमें क्या काम में ले रहे हैं, एक ग्लास काम में ले रहे हैं, पतली कांच की प्लेट जो है वो हम इसमें काम में लेते हैं। स्टेशनरी फेज ऑफ अ पेपर, इट इन्वॉल्व्स अ स्टेशनरी फेज ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट, लाइक जो एब्जॉर्बेंट टेक्निक पर है, ये अवशोषण उस पर है, सिद्धांत पे कार्य कर रही है। तो एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना, स्टार्च जेल और सेल्यूलोज लेते हैं। तो जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट हम रख देंगे, डिप कर देंगे, और जिस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा है हमने, हमारे सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग अलग मिक्सचर में से हमें नजर आ जाएंगे इसमें। ओके, ये सबसे ज़्यादा ये जो मेथड है ना TLC, ये सबसे ज़्यादा अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको दूसरा दिन कम से कम 8 से 10 घंटे तो चाहिए ही आपको, लेकिन ये 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देता है, TLC जो होता है। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आ गए हम। HPLC ये उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई परफॉर्मेंस, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसको कहते हैं, क्योंकि इसको सेपरेशन करने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत रहती है। हाई पावर पंप इसके अंदर उपयोग में लेते हैं हम। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ये, हाई पावर का कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है। सो इसको ये HPLC ना द 2 इंपॉर्टेंट रीजन किस लिए यूज किया जा रहा है, वाई इट इज यूजफुल। 2 इंपॉर्टेंट रीजन है बेटर रिजोल्यूशन के लिए। फर्स्ट इज द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल इन अ स्टेशनरी फेज मैट्रिक्स प्रोवाइड मोर इंटरैक्शन साइट एंड हैंस बेटर रिजोल्यूशन, ठीक है। एंड हाई प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज विच रिड्यूस द फ्लो टाइम ऑफ प्रिवेंट एनी डिफ्यूजन टू ब्लर रिजोल्यूशन, ठीक है। ये फ्लो बढ़ा देता है, इसके लिए हाई प्रेशर पंप जो है उससे हाई प्रेशर लगाया जाता है जो सेपरेशन के लिए काम में आता है। यहाँ हम जो कॉलम काम में ले रहे हैं ना,
प्रिपरेशन द कॉलम जिसे हम काम में ले रहे हैं, ये कॉलम स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। डायग्राम देखते हैं। दिस इज अ कॉलम, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, जिसमें हाई प्रेशर रहता है। ये पंप है, प्रेशर जनरेट किया जाता है। सो इसके अंदर ये प्रेशर होता है, स्टैंड प्रेशर इज 550 बार्स या 8000 IBS पर स्क्वायर इंच प्रेशर रहता है। और इस कॉलम की रेंज 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ है और डायमीटर इसका 1 to 4 mm है, लिया जाता है। मैट्रिक्स मटेरियल जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोपोरस, पेलिकुलर टाइप और बॉन्डेड टाइप यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम हमारे सॉल्वेंट को, जो हमारे सॉल्वेंट है उसे हम रेजिवियर, सॉल्वेंट रेजिवियर में डाल रहे हैं। सॉल्वेंट रेजिवियर डालने पर डिगैसर किया जाता है। सो द सॉल्वेंट मस्ट ऑल्सो बी डिगैसर बिफोर द यूज। ओके, सबसे पहले इसको डिगैसर किया जाता है। जो सस्पेंशन लिया गया है हमने उसे डिगैसर करते हैं। उसके बाद इसको आगे पंप में भेजा जाता है। पंप के साथ एक गार्ड कॉलम भी लगा हुआ होता है। ये जो गार्ड कॉलम है ये एडिशनल कॉलम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन कॉलम के लिए, प्यूरिफाइड सैंपल करने के लिए। साथ में लगा होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर जो है हमारा, इंजेक्टर पोर्ट, दिस इंक्लूड एन इंजेक्शन वॉल्व एंड सैंपल लूप। इंजेक्शन वॉल्व एंड सैंपल लूप। सैंपल फर्स्ट डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज एंड देन ड्रॉन इनटू अ syringe. It is now injected into a sample loop via injection valve. Okay. इसके बाद इसको कॉलम में भेजा जाता है, जहाँ पे हाई प्रेशर के कारण, सबसे हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण इसको, सॉल्वेंट को, जो हमारा सब्सटेंसेस हैं उसको अलग कर लिया जाता है और एक डिटेक्टर लगा होता है। इसमें डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है और क्वांटिफाई द कंपोनेंट ऑफ एनालाइट भी करता है। किसके थ्रू? ये जो डिटेक्टर है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर आधारित है। यहाँ पर हमें स्कैनिंग वेवलेंथ रिकॉर्ड कर ली जाती है, रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली जाती है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा। ईच कंपोनेंट्स की, प्रत्येक कंपोनेंट्स की रिकॉर्ड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज एंड सम इनर्ट गैस एज अ मोबाइल फेज, इसलिए इसको लिक्विड गैस लिक्विड कहते हैं। मोबाइल फेज में हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर गैस यूज़ करेंगे, गैस मोबाइल कराएंगे, रन कराएंगे और फिर हम उसमें अलग अलग स्कैनिंग करेंगे। सो द कॉलम इज कैप्ड इन अ हाई टेम्परेचर। इसमें भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है ये। तो कॉलम को एक बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, सो दैट द एनालाइट इज मेंटेन इन अ वेपर फॉर्म एंड कुड बी कैरिड थ्रू द लिक्विड कॉलम बाय द गैसेस मोबाइल फेज। यहाँ जो स्टेशनरी फेज हम ले रहे हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड मटेरियल के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, उसको सहन कर सकें। ओवन में जहाँ पे इसको रखा जाता है, द कॉलम इज पैक्ड इन अ नैरो कॉइल्ड ग्लास। ये जो कॉलम है, ये कॉलम सिंगल ट्यूब की तरह नहीं है, ये कॉइल्ड ट्यूब है। यहाँ पे कॉलम, इस कॉलम को एक ओवन में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए जो स्टेशनरी फेज है, जो कॉलम बना होगा यहाँ पे किसका? थर्मोस्टेबल का बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है। ओके, कॉलम इज मेंटेन इन अ ओवन एट अ हाई टेम्परेचर विच कीप्स द कंपाउंड टू बी सेपरेटेड इन वेपर फॉर्म, सेपरेटेड बाय द वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म्स के रूप में रहता है। जस्ट आउटसाइड द एंड ऑफ द कॉलम द कंपाउंड along with the carrier gas passes through a detector which is also linked to a recorder. Okay, when the peak of each analyte is recorded here, रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो स्टेशनरी फेज के अंदर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल थर्मोस्टेबल ले रहे हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो यूज़ में किया जाता है। कॉलम जो है वो एक कॉइल्ड ओवन के अंदर रखा जा रहा है, कॉइल्ड ट्यूब की तरह है, उसमें रखा जाता है और वेपर्स फॉर्म में
लिखा है हमने जो सब्सटेंस सेपरेशन सब्सटेंस वोलेटाइल और वोलेटाइल डेरिवेटिव सर्टेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, मोस्टली वोलेटाइल वेपर फॉर्म के सब्सटेंसेस हम इसमें से अलग करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी। द रेफरेंसेस। थैंक यू।